नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा मंथली फोरकास्ट मंथ ऑफ अगस्त 2020 का। और बेस है आपका मून साइन, बेस है आपकी चंद्र राशि और इसका बेस है भारतीय ज्योतिष शास्त्र। इस मंथली फोरकास्ट को ना लिया जाए अपनी सनसाइन के मुताबिक, सनसाइन से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस मंथली फोरकास्ट को आप फॉलो कर सकते हैं अपने मून साइन के मुताबिक, अपनी चंद्र राशि के मुताबिक। इस मंथली फोरकास्ट को आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप करना चाहें अपने लगन साइन के मुताबिक, अपने असेंडेंट के मुताबिक, अपने लगन राशि के मुताबिक भी इसको आप फॉलो कर सकते हैं। आप सबके लिए मंथली फोरकास्ट मंथ ऑफ अगस्त 2020 का आप सबके लिए। टॉरस के लिए ये मंथ ऑफ अगस्त क्या लेकर आएगा? टॉरस के लिए, टॉरस मंथ ऑफ अगस्त सबसे पहले बुध के गोचर से पहले सबसे पहले शुक्र का गोचर टॉरस के लिए, वीनस का गोचर टॉरस के लिए आपका अपना स्वामी है, दूसरे भाव में होगा। 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक वीनस का गोचर दूसरे भाव में होगा। जब वीनस आपके दूसरे भाव में होगा टॉरस, तो रिजल्ट आपको ऐसे मिलेंगे। वीनस का गोचर आपके मून साइन से सेकंड हाउस में, वीनस जब दूसरे भाव में आएगा आपके मून साइन से, धन संपदा देगा, सक्सेस देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, फैमिली लाइफ में खुशहाली देगा। फैमिली लाइफ में जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा। धन संपदा पहले से ज़्यादा मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी। पर्सनल लाइफ में बहुत आप राइज करेंगे, खुशहाली मिलेगी। वैल्यूएबल आइटम्स, एसेट्स आपको मिलेगी। आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक में आप राइज करेंगे और लोगों की, अथॉरिटीज़ की सपोर्ट आपको मिलेगी। हेल्थ भी पहले से अच्छी होंगी, सक्सेस आपको मिलेगी। बुध का गोचर टॉरस के लिए, वृष राशि के लिए तीसरे भाव में होगा। 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक बुध का गोचर का गमन तीसरे भाव में होगा। जब बुध तीसरे घर में गमन करेगा तो यह हालात देगा। मरकरी का गोचर तीसरे भाव में आपके मून साइन से, बुध आपके तीसरे भाव में आपके मून साइन से, जब तीसरे भाव में बुध आएगा आपके गोचर के दौरान, तो ये टाइम पीरियड ओपनली ये कहूँगा रफ फेस देगा। सुपीरियर को लेके, अथॉरिटीज़ को लेके बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अपने सुपीरियर को लेके, अपने एम्प्लॉयर को लेके बहुत विचार करके अपनी कम्युनिकेशन दुनिया के साथ ठीक ठाक रखें। आप राम भरोसे पे ना बैठे रहें, विचार करके चलें। डिफरेंस ओपिनियन बहुत हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो सकती है। अपने शत्रु से बच के रहें, बहुत केयरफुल रहें। ये टाइम पीरियड ऐसे है कि नए दोस्तों मित्रों के साथ मिलते जुलते रहना पड़ेगा और लोगों के साथ रसूख बना के रखें। कई बार जो सपोर्ट आप चाहते हैं नहीं मिलेगी, उल्टा लोग आपको सेटबैक दे देंगे। कई परेशानियाँ आपकी पैदा हो जाएंगी, मुश्किलें आपकी पैदा हो जाएंगी। अपनी फाइनेंस का ध्यान रखें, परेशानियों से बच के रहना पड़ेगा। बहुत फाइनेंशियल लॉसेस से बच के रहें। मरकरी जब तीसरे भाव में होगा, चीटिंग, डिसेप्शन से बच के रहें। बहुत सारी प्रॉब्लम से बच के रहना होगा। मेंटल स्ट्रेस बहुत होगा, अनएक्सपेक्टेड हैसल्स बहुत होंगी, विचार करके चलना होगा। मंगल का गोचर टॉरस के लिए 12वें घर में होगा। 16 अगस्त से 4 अक्टूबर तक मंगल का गोचर 12वें भाव में होगा, तो ये हालात देगा। मंगल का गोचर पंचम भाव में, आपके मून साइन से पंचम भाव में गोचर के दौरान, 5th हाउस में ट्रांजिट के दौरान, जब मंगल पंचम भाव में आएगा तो ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा कई बार परेशानी वाला टाइम होगा। इस टाइम के दौरान आपको बहुत अक्लमंदी दिखानी पड़ेगी, खर्चों को कंट्रोल में करना पड़ेगा और अपनी फाइनेंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, तब बनेगी बात। फैमिली लाइफ पे भी ज़रा कंट्रोल रखना पड़ेगा। कई बातों को लेके, फैमिली को लेके, बच्चे की पैदाइश को लेके बड़े इशू बन सकता है। अगर आप फीमेल हैं और मंगल पंचम भाव में है, मिसकैरेज से बचना होगा। अगर आप मैरिड पर्सन हैं और मेल हैं और मंगल पंचम भाव में, गुस्से की आंच को कम करें, ये तो घर में फसाद पैदा करके बैठ जाएंगे। शत्रुओं को ध्यान से डील करें, ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और जो टाइम पीरियड ऐसा है, हरासमेंट से बच रहे और लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रखें। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, विचार करके चलें। और इस टाइम के दौरान बीमारियों से फारिग होना होगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। ये टाइम पीरियड पर्सनल बिहेवियर की चेंजेस बहुत हो सकती हैं। कई बार आपके बहुत बातों पे आप फ्यूरियस हो सकते हैं। और ये टाइम पीरियड अपनी ग्लोरी और फेम का ध्यान रखें। अपनी अननेसेसरी इमोरल डीड से अपने आप को बचा रखें। ऐसा कुछ ना करें जो आपके लिए गलत हो, नहीं तो आप अपने लिए बहुत बड़ा खड्डा खोद के बैठ जाएंगे। लड़ाई झगड़ों से दूर रखें। फैमिली मेंबर्स के साथ फसाद पैदा ना होने पाए। सूर्य का गोचर 4थे भाव में होगा 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक। सूर्य गोचर के दौरान 4थे भाव में होगा। जब सूर्य 4थे भाव में होगा तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर 4थे भाव में, गोचर के दौरान सूर्य 4थे भाव में आपकी चंद्र राशि से, सूर्य जब 4थे घर में आएगा
कई बार स्टेटस प्रेस्टीज में डिक्लाइन आ सकती है, आपको अपनी पोजीशन को संभालने में बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, सीनियर्स के साथ, मेंटर्स के साथ, वेल विशर्स के साथ लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। डिस्ट्रेस बहुत होगा, एक्सपीरियंस आपको दुख भी बहुत मिलेगा, कई चीज़ों पे मिजरी बहुत होगी, हार्ड टाइम से बहुत गुजरेंगे, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आपकी होंगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, अपने आप को किसी एडिक्टिव नेचर से बचा के रखें। कई बार दिमागी जो स्टेट होगी, कई बार उसको लेके थोड़ा बहुत बैलेंस करने में आप थोड़ा एडिक्टिव नेचर में जा सकते हैं, कोई नशे का प्रयोग कर सकते हैं। घरेलू ज़िंदगी के अंदर टेंशन बहुत होगी, कई बार जगह बदलने का मन बनेगा, और कई बार पर्सनल हैप्पीनेस के अंदर थोड़ा बहुत डिक्लाइन भी होगा। अपनी दिमागी परेशानियां बहुत ज़्यादा हो सकती है। घरेलू ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े से बचाव रखें, पीस एंड हार्मोनी बनाए रखें, और कई बार खुशहाली नहीं भी होगी। घरेलू हालात पे थोड़ा ध्यान देना होगा। फिजिकल कंप्लेंट आपको विचार करना होगा। बहुत बड़ी जर्नी आप बना के रखें, ट्रैवलिंग करें। हेल्थ प्रॉब्लम आपको थोड़ा जूझना पड़ेगा, कंफर्ट आपको कई बार नहीं होगी। लैक ऑफ चीज़ें, कई बार कमज़ोरियाँ, मुश्किलें, प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ेगा। कई चीज़ों की कमी भी हो सकती है। टॉरस के लिए बुध का गोचर चौथे भाव में 17 अगस्त से 2 सितंबर तक बुध गोचर के दौरान चौथे भाव में होगा, तो ये हालात देगा। मरकरी का गोचर चौथे भाव में आपके मून साइन से, मरकरी जब चौथे भाव में आएगा आपके मून साइन से, ये टाइम पीरियड सक्सेस देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, प्रोग्रेशन देगा। आप अपने मन से संतुष्ट होंगे, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर सक्सेस हासिल करेंगे, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में आपकी राइज होगी, नाम होगा, तरक्की होगी, फाइनेंशियली बहुत ग्रो करेंगे, वेल्थ आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी। नए नए लोगों के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे। मरकरी का गोचर चौथे भाव में, नए नए लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, बहुत आप एंजॉय करेंगे। फैमिली आप पे प्राउड करेगी। आपकी प्रेजेंस घर के लिए कॉन्फिडेंस लेके आएगी, कामयाबियाँ लेके आएंगी। नए नए दोस्तों मित्रों से मुलाकातें होंगी, तरक्की होगी, नाम होगा। मंथली फोरकास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर और फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेकर आएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले मंथ के अंदर, इस महीने के अंदर किस तरह के हालात और किस तरह की सिचुएशंस को आपको जूझना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा? क्या आप चाहते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए, या ओपिनियन चाहिए, या आपको अवेयरनेस चाहिए इस पूरे मंथ के लिए, एक दृष्टिकोण ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से जो आपकी मदद करे आपके डिसीजंस के लिए, आपकी चॉइसेस के लिए, या आप अपनी मुश्किलों को, जो आप बहुत सारा इश्यूज आपके चल रहे हैं, उनसे जूझ रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेके उन मुश्किलों से बाहर निकला जाए, उन रुकावटों से जीता जाए और इस मंथ के अंदर अपनी जीत निश्चित कर सके। अगर आपका सवाल जो मैंने आपके समक्ष पेश किया उसका जवाब अगर आपका हाँ है, तो आप इंतज़ार किस बात की कर रहे हैं? मंथली फोरकास्ट रिपोर्ट लीजिए, रिटर्न में भी और वीडियो में भी, और हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी prakash.astrologer.com। मैं चाहता हूं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो, आप हर तरह से हेल्दी, हैप्पी एंड हार्मोनियस रहें और हर तरह से सर्वसंपन्न रहें। ये मेरी आप सबके लिए आकांक्षा है।